Hello, welcome to my channel GNM Nursing Complete Study by Ayushi Chaudhary. So please subscribe my channel. हमारी और नई वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे जो टॉपिक्स हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, उन पर जाकर वीडियोस देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा आज का टॉपिक चैप्टर सेकंड है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। ये है नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट। इसमें है कि जो हमारा पेशेंट है उसकी नर्सिंग देखभाल क्या होती है। तो हमारा जो ये नर्सिंग केयर जो होती है, इसमें पेशेंट एनवायरनमेंट इन द हॉस्पिटल, पेशेंट का जो एनवायरनमेंट है हॉस्पिटल में वो कैसा होना चाहिए। हॉस्पिटल आर अ कॉम्प्लेक्स environment. Hospital are a complex environment including patient, staff, equipment, services and information all together. Patient environment hospital में जो hospital आ रहा है एक complex environment. हॉस्पिटल जो है एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल इन्वायरमेंट है, बहुत बड़ा। इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, पेशेंट इंक्लूड है, स्टाफ है, इक्विपमेंट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड है, इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर formation है। Environment of the hospital is affected by both internal waste management, noise and invasion control. जो environment हॉस्पिटल का जो environment है वो अफेक्टेड करता है, एक तो इंटरनल जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज़ और इन्वेशन कंट्रोल होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसमें सोर्सेज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकंड हमारा पेशेंट यूनिट। द पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल, क्लीन एंड सेफ स्पेस इंक्लूडिंग सूटेबल इन्वायरमेंट, फैक्टर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट केयर। पेशेंट यूनिट जो है, पेशेंट जो इकाई है, शुड बी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आरामदायक होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, सेफ स्पेस होना चाहिए और उसमें इंक्लूड होना चाहिए सूटेबल एक अच्छा इन्वायरमेंट, फैक्टर, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, उसके इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट के अकॉर्डिंग ही वो वहाँ पर रिक्वायर्ड होने चाहिए। इसमें कुछ जो पेशेंट के जो रिक्वायरमेंट हैं, जो मतलब उसकी नीड्स है, ज़रूरत है, उसमें फर्नीचर्स क्या क्या, उसको अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फर्निशिंग पेशेंट यूनिट, कोट और बेड स्टील, चारपाई और बिस्तर। जनरली हॉस्पिटल बेड्स आर सिंपल एंड डिज़ाइन। जनरली हॉस्पिटल में जो बेड्स होते हैं वो सिंपल एंड डिज़ाइन होते हैं, लाइट होते हैं, इजी टू मूव होते हैं एंड क्लीन, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, मेड अप ऑफ मेटल से बने हुए होते हैं, विद हार्ड रबर कस्टर्ड्स, और बहुत ही हार्ड रबर कस्टर्ड से वो बने हुए होते हैं। इजी टू मूव है कि पेशेंट को उठाना, अगर वो पेशेंट उठने वाली कंडीशन में नहीं है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो उसको एक पीछे से मूव करने का होता है तो वो ईजी मूव हो जाता है। ओवरबेड टेबल और कार्डियक टेबल, इट इज़ जनरली यूज फॉर कार्डियक पेशेंट टू लीन एंड रेस्ट फॉरवर्ड इफ़ हैविंग ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज। जनरली ये जो है टेबल, ये कार्डियक पेशेंट के लिए होती है ताकि वो आराम से उसमें मतलब अच्छे से लीन हो सकें और उस पर रेस्ट कर सकें। जिसको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उसके लिए जनरली जो ओवरबेड टेबल है या कार्डियक टेबल है वो यूज़ होती है। बेड साइड लॉकर, इट इज़ यूज फॉर कीपिंग द पेशेंट पर्सनल बिलोंगिंग। ये जो बेड साइड लॉकर होता है बेड के साइड में, उसमें जो पेशेंट होता है उसकी कोई जनरली इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी रहती हैं, जो उसके खुद की पर्सनल बिलोंगिंग्स होती हैं, सामान होता है उसका खुद का। बेड साइड टेबल, इट इज़ यूज फॉर कीपिंग मील्स एंड अदर आर्टिकल्स। बेड साइड टेबल जो होता है उस पर हम अपना पेशेंट का खाना रख दो और कुछ अदर आर्टिकल, मेडिकेशन वगैरह रख सकते हैं।
ये है बैड पेन एंड यूरिनल, दीज आर यूज फॉर बाय बैड रिडन पेशेंट फॉर डिफेक्शन एंड यूरिनेशन। ये जो है पेशेंट को जो मतलब उठ नहीं सकते, रिडन होते हैं पेशेंट, उसके लिए यूज़ होता है यूरिनेशन में और डिफेक्शन में। जो शोध रोगी शोध के द्वारा जो मतलब एकदम बेड में ही पड़ा रहता है, उस तरह उसको यूरिनेशन बैग लगता है, उसको बेड पेन लगा जाते हैं। स्पूटम कप, इट इज़ यूज फॉर स्पिटिंग एंड कलेक्टिंग द स्पूटम। ये यूज़ होता है स्पिटिंग करने में, थूकने में और स्पूटम को कलेक्ट करने के लिए। किडनी ट्रे, इट इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग वॉमिट्स, बॉडी फ्लूइड एंड सॉइल ड्रेसिंग। ये यूज़ होता है बॉडी वॉमिट को कलेक्ट करने के लिए। किडनी ट्रे जो होती है, बॉडी का कोई भी फ्लूइड है तो हम किडनी ट्रे में डालते थे। और सॉइल ड्रेसिंग, जो हम ड्रेसिंग करते हैं उसका वेस्ट मटेरियल उस पर रहता है। किडनी ट्रे जो होती है वो किडनी के शेप में होती है। इसमें प्लेट, स्पून, फोक, नाइफ्स एक्सेट्रा, दीज आर बेसिक यूटेंसिल्स प्रोवाइडेड टू सर्व मील टू द पेशेंट। ये जो यूटेंसिल्स हैं वे प्रोवाइड होते हैं मील्स टू द पेशेंट को, जैसे प्लेट, स्पून, फोक, नाइफ्स मील्स के लिए। वेस्ट बास्केट, इट इज़ यूज फॉर कलेक्टिंग वेस्ट मटेरियल। ये वेस्ट बास्केट जो होती है वो वेस्ट मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए होती है। ये हमारा हॉस्पिटल एडमिशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को हॉस्पिटल में कैसे एडमिट किया जाता है, मतलब क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं उसके, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या पर्पस होता है और क्या सिद्धांत होते हैं उसके, कि पेशेंट को उसमें हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है। Admission to hospital is always a traumatic experience with anxiety and fear for anyone under such a distressed condition is one of the first person that meet the patient and his family in hospital admission procedure। हॉस्पिटल में जो एडमिशन होता है वो ऑलवेज हमेशा ट्रॉमेटिक रहता है, एक चिंता भरा, डरा हुआ, फॉर एनीवन अंडर सच अ डिस्ट्रॉय, जो कि सब कुछ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंडीशन, एक कंडीशन रहती है सब, वन ऑफ द फर्स्ट जो कि पहली है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है, मीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट मीट द पेशेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है जो पेशेंट से मिलता है, उसकी फैमिली से मिलता है इन हॉस्पिटल में एडमिशन प्रोसीजर के वक्त। डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन and separately for illness procedure, when a patient is always to stay in hospital for observation, investigation, treatment and care। जब पेशेंट का एडमिशन हो जाता है, उसको देख लेते हैं कि उसको क्या बीमारी है, तो उसको अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए। जब वो उसमें रहता है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाती है, ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर उसकी केयर होती है हॉस्पिटल के अंदर। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, इसके पर्पस है टू ब्रिंग द पेशेंट इन फॉर एडमिशन डिपेंडिंग ऑन हिज हर कंडीशन। रोगी की उस स्थिति के आधार पर उसमें एडमिट किया जाता है, उसकी कंडीशन को देखकर, पेशेंट की कंडीशन को देखकर उसको लाया जाता है, उसको एडमिशन दिया जाता है। टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू द पेशेंट, पेशेंट को कंफर्ट, आराम और सेफ्टी प्रोवाइड करी जाती है। टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द पेशेंट एज सून एज पॉसिबल, पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाती है जितनी जल्दी हो सके। टू बी रेडी फॉर एनी इमरजेंसी, और हमेशा रेडी रहते हैं कोई भी अगर इमरजेंसी आए तो तैयार रखना पड़ता है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो। टू हेल्प द पेशेंट एडजस्ट इन द हॉस्पिटल, पेशेंट को
हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कराने में भी हेल्प करते हैं। टू स्टैब्लिश अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, जो इसमें है कि एक नर्स और रोगी की जो बीच का संबंध है उसको भी स्थापित करते हैं। प्रिंसिपल्स, The patient may feel fear, anxiety after sudden change or in the strange environment of the patient. The patient जो है पेशेंट में फील करता है कि वो डरा हुआ है, एंजाइटी है, आफ्टर सडन, उसके बाद में एकदम से चेंज हो जाता है और इन द स्ट्रेंज इन्वायरमेंट हो जाता है, उसका एक चिंता वाला अनुभव हो जाता है हॉस्पिटल में। उसको मतलब जो पेशेंट है वो उसको अनुभव करता है, एक चिंताजनक, एकदम से सब कुछ उसका एकदम से चेंज हो जाता है। समटाइम एंटरिंग द हॉस्पिटल में भी ट्रीट टू द पेशेंट पर्सनल आइडेंटिटी। सब कुछ टाइम पे जो हॉस्पिटल में एंटर होता है मे बी थ्रेट टू अ पेशेंट्स पर्सनल आइडेंटिटी भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं कि जब कभी कभी अस्पताल में जो एंटरिंग होती है रोगी की, तो उसमें पहचान से तो बहुत हानिकारक होती है, बहुत खतरनाक होती है, थ्रेटिंग होती है। People have different mental status, habits and behaviors. People की जो अलग अलग मानसिकता है, मेंटल स्टेटस है, हैबिट्स हैं और बिहेवियर्स हैं, वो एकदम अलग अलग होते हैं। टाइप्स ऑफ एडमिशन, क्या टाइप्स होते हैं एडमिशन के? Emergency admission. Under this type, patient suffering from acute condition and require immediate treatment. Patient with accident, poisoning, heart attack are admitted. Emergency admission में ये है कि जो patient है वो सफ़र कर रहा है एक्यूट कंडीशन, मतलब एक्यूट कंडीशन वो होती है जो एकदम से हो जाए और एकदम ख़त्म हो जाए। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, जैसे एक होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट जो होती है वो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होती है, क्रॉनिक जो होती है वो लॉन्ग टाइम डिसीज़ होती है, कोई भी इलनेस होती है हमारे डिसीज। तो एक्यूट कंडीशन है रिक्वायर, जिसको एकदम से बहुत ही जल्दी से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट को जब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसने जहर खा लिया, उसको हार्ट अटैक है, तो ये इमीडिएट ट्रीटमेंट होते हैं। हॉस्पिटल में एकदम से एडमिट करना पड़ता है इन पेशेंट्स को, तो ये हो गया एमरजेंसी एडमिशन। सेकेंड है हमारा रूटीन एडमिशन। अंडर दिस टाइप द पेशेंट आर एडमिटेड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। इसमें जो पेशेंट है वो एडमिट होता है फॉर डायग्नोस्टिक, अपने आप को दिखाने के लिए, मतलब कोई भी अपना चेकअप कराने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पस पर, और मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, विच इज़ प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट प्रॉब्लम। और वो प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन हो गई है, बीपी बढ़ गया है और डायबिटीज़ है। तो ये रूटीन है कि आए, देखा, थोड़े दिन एडमिट रहे और फिर चले गए, ये होता रहता है। एडमिशन प्रोसीजर, द नर्स शुड ग्रीट द पेशेंट एंड देयर फैमिली, इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। नर्स जो है, नर्स को जो रोगी जो मतलब पेशेंट है और उसकी जो फैमिली है, नर्स को उसका मतलब वेलकम करना चाहिए, और खुद का जो मतलब वो नर्स है उसको अपना इंट्रोड्यूस देना चाहिए खुद पेशेंट को और फैमिली को कि ये मैं हूँ, वो हूँ, जो भी है। शी शुड रिसीव द पेशेंट एंड मेक दैम सिट कंफर्टेबल। वह जो है पेशेंट को रिसीव करती है, जो भी नर्स है मतलब पेशेंट को रिसीव करती है एडमिशन के लिए, और उसको एक अच्छी कंफर्टेबल जगह पर बैठाती है। शी शुड इंट्रोड्यूस द पेशेंट टू अदर स्टाफ इन द वार्ड। जब और अलग स्टाफ हैं वार्ड के अंदर, तो पेशेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस कराती है
और लोगों से भी, मतलब स्टाफ से जो वार्ड के अंदर है। शी शुड कंडक्ट अ सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस। उसको जो है एक सिंपल फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोसिस कंडक्ट करना चाहिए। शी शुड स्टार्ट द प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट एंड कीप अ रिकॉर्ड। उसको प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट देना चाहिए और एक अच्छे से रिकॉर्ड रखना चाहिए। शी शुड गाइड द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड वियर हॉस्पिटल क्लोथ। नर्स को जो है पेशेंट की मेंटेन पर्सनल हाइजीन को भी ध्यान रखना चाहिए और उसको हॉस्पिटल के क्लोथ पेशेंट को हॉस्पिटल के क्लोथ जो है वो पहनने को बोले, उसको गाइड करे कि तुम्हें हॉस्पिटल के जो कपड़े पहनने हैं, तुम यहाँ पर एडमिट हो गए हो। शी शुड हैंड ओवर द पेशेंट बिलोंगिंग्स टू देयर फैमिलीज। और जो उसका पेशेंट का कोई भी सामान है तो वो उसकी फैमिली को हैंड ओवर कर देना चाहिए। शी शुड इशू अ विजिटर पास। जब एडमिशन हो रहा है तो जो उसके विजिटर्स पास है, कार्ड है, उसको जारी रखना चाहिए, मतलब इशू करना चाहिए उसको। शी शुड आस्क द पेशेंट टू टेक हॉस्पिटल डाइट स्पेशली व्हेन ट्रीटेड एज स्टार। उसको पूछना चाहिए कि पेशेंट को एक हॉस्पिटल के जो स्पेशली अगर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है पेशेंट का, तो स्पेशली उसके हॉस्पिटल की तरफ से डाइट प्रोवाइड कर देनी चाहिए। उसको कहे, पेशेंट को कहे कि तुम्हें अब हॉस्पिटल की तरफ से डाइट मिलेगी, तो अब तुम्हारा ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो गया, अब तुमको वो खाना पड़ेगा जो हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए प्रोवाइड होता है। तो अच्छे से समझाएगी ताकि वो वहाँ की मील्स ले सके पेशेंट। हॉस्पिटल ट्रांसफ़र ऑफ पेशेंट, ये जो है हॉस्पिटल ट्रांसफ़र पेशेंट मतलब रोगी का अस्पताल का स्थानांतरण, मतलब कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। हॉस्पिटल इज़ अ प्रोसीजर दैट इंक्लूड प्रिपेयरिंग द पेशेंट, कंप्लीटिंग नेसेसरी रिकॉर्ड एंड शिफ्टिंग द पेशेंट टू अनदर वार्ड डिपार्टमेंट विद इन द हॉस्पिटल और टू अनदर हॉस्पिटल और होम। इसमें ये हॉस्पिटल में जो ट्रांसफ़र होता है एक प्रोसीजर होता है जिसमें इंक्लूड है पेशेंट, कंप्लीटिंग नेसेसरी रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें शिफ्टिंग, पेशेंट को अगर शिफ्टिंग कर रहे हैं अलग डिपार्टमेंट में, वार्ड में, हॉस्पिटल के अंदर और अदर हॉस्पिटल में या होम, उसके घर पर उसका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है तो उसको होम में या हॉस्पिटल में, अगर उसकी कंडीशन क्रिटिकल है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में अच्छी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देना चाहिए। वो उनके हॉस्पिटल में ही तो दूसरे हॉस्पिटल में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, या अगर उसकी कंडीशन अच्छी होगी तो हम उसको होम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो आईसीयू वार्ड में है, उसकी कंडीशन बेटर हो गई है तो हम उसको जनरल वार्ड में या किसी भी डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं पेशेंट के जो कंडीशन की नीड, जो कंडीशन की रिक्वायर होती है उस बेस पर पेशेंट को जो है डिपार्टमेंट में एडमिट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। के पर्पस टू कंडक्ट नेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स, जो नेसेसरी उसका कंडक्ट कराना है, डायग्नोसिस उसका परीक्षण जब देखते हैं, प्रोसीजर्स उसका संचालन करना चाहिए, मतलब कंडक्ट प्रोसीजर्स और डायग्नोस्टिक टेस्ट को नेसेसरी चाहिए टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। उसको ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर देनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए। टू प्रोवाइड इंटेंट नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन द पेशेंट लेवल ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम, नर्सिंग केयर देनी चाहिए उसकी पेशेंट की लेवल जहाँ तक उसका ज़रूरत है और उसकी जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड केयर, अच्छी वाली केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। टू मेक अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल पर्सनल एंड सर्विसेज, उसको जो
उपलब्ध कमरे जो हैं यूटिलाइज उसकी जो सेवाएं उसको उचित उपयोग करना चाहिए, जो उसके पर्सनल और सर्विसेज हैं उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए, यूटिलाइजेशन करना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, फर्स्ट हमारा इंटरनल ट्रांसफ़र। इस टाइप में जो पेशेंट है ट्रांसफ़र इज इन अ यूनिट फॉर स्पेशल एंड रिक्वायर्ड केयर फॉर जनरल वार्ड टू आईसीयू। इसमें पेशेंट का जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है कि जनरल वार्ड से आईसीयू में। अगर जनरल वार्ड में एडमिट हुआ, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हो गया है, तो उसको जनरल वार्ड से आईसीयू में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो होता है हमारा इंटरनल ट्रांसफ़र। सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल ट्रांसफ़र। अंडर दिस टाइप द पेशेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर फॉर स्पेशल केयर फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल टू स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल लाइक अ कैंसर सेंटर। इसमें एक्सटर्नल ट्रांसफ़र में ये है कि इसमें पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाता है फॉर स्पेशल केयर के लिए। जनरल हॉस्पिटल, एक नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल जो होता है उससे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वहाँ पर कैंसर का सेंटर होता है, वहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। ट्रांसफ़र प्रोसीजर्स क्या होते हैं? द नर्स शुड इवेलुएट द ट्रांसपोर्ट मेथड एंड इन्फॉर्म द रिसीविंग नर्स ऑफ द यूनिट वेयर द पेशेंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड। नर्स जो है वो इवेलुएट करती है, मूल्यांकन करना चाहिए उसको, नर्स को, और उसको इन्फॉर्म रोगी का जो मतलब ये जिस इकाई में रोगी है उसका स्थानांतरित मतलब उसको रिसीविंग नर्स टू ऑफ द यूनिट, उसको जहाँ पर पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है किसी में, तो उसको सूचित किया जाना चाहिए कि पेशेंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको इन्फॉर्म करने चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग द केयर प्लान एंड शुड बी डेवलप मेंटेन। उसके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें इंक्लूड है केयर प्लान और शुड बी, उसको मेंटेन रखना चाहिए। शी शुड अनाउंस द पेशेंट अराइवल इन द न्यू। उसको पेशेंट जब दूसरी यूनिट में अराइवल हो रहा है तो उसको अनाउंस कर देना चाहिए। शी शुड इन्फॉर्म द पेशेंट एंड देयर फैमिली अबाउट द ट्रांसफ़र। अगर पेशेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी फैमिली को और उस पेशेंट को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। शी शुड अपडेट द नर्स एंड द अदर स्टाफ ऑफ द रिसीविंग यूनिट। नर्स और जो अदर स्टाफ है उस रिसीव यूनिट में जिस इकाई में वो रिसीविंग हो रहा है तो उसको अपडेट रखना चाहिए। शी शुड कैंसिल द हॉस्पिटल डाइट ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। अगर पेशेंट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी जो डाइट है उसको कैंसिल करवा देना चाहिए। शी शुड रिकॉर्ड द टाइम, मोड ऑफ ट्रांसफ़र एंड जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। रिकॉर्ड जो उसका रिकॉर्ड का टाइम है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, कब ट्रांसफ़र हुआ है, जनरल कंडीशन क्या है पेशेंट की, उसको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, टाइमिंग वगैरह। शी शुड क्लीन द यूनिट प्रॉपरली टू मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट पेशेंट। वहाँ पर साफ़ रख देना चाहिए, मतलब साफ़ यूनिट जो है, जो जिस यूनिट में पेशेंट था वहाँ बिल्कुल प्रॉपरली साफ़ रखना चाहिए ताकि नए पेशेंट के लिए वो रेडी होना चाहिए। दूसरा पेशेंट यहाँ पर आकर कंफर्टेबल फील होकर एडमिट हो जाए। हॉस्पिटल डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट। Hospital experience, whether for a brief or prolonged period, always leaves a lasting memory for the patient. Patients are discharged when they are admitted to the hospital. They should prepare physically, mentally to get discharged from the hospital, continue treatment in future. अस्पताल का जो अनुभव होता है भले ही वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही दीर्घ मतलब लंबा हो पीरियड जो है लीव, तो जो पेशेंट होता है वो हमेशा के लिए वहाँ पर कुछ अपनी जो मेमोरी है उसको वहाँ पर छोड़ जाता है। और पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है
तो व्हेन दे आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, जो मतलब पेशेंट जो है उसमें हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो पेशेंट को है जो निर्वहन कर दिया जाता है। निर्वहन, पेशेंट आर डिस्चार्जेज व्हेन द पेशेंट आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, उसको निर्वहन कर दिया जाता है। दे शुड प्रिपेयर फिजिकली एंड मेंटली टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल एंड कंटिन्यू ट्रीटमेंट। वे शुड मतलब प्रिपेयर करते हैं फिजिकली मेंटली टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि अस्पताल से छुट्टी पाने के लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से जो है तैयार रहना चाहते हैं, और भविष्य में उनका जो उपचार है, उनका जो ट्रीटमेंट है वो जारी रहता है, कंटिन्यू देयर ट्रीटमेंट फ्यूचर। टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज, क्यूर्ड एंड डिस्चार्ज। उपचार का निर्वहन करना, डिस्चार्ज मतलब निर्वहन करना। अंडर दिस टाइप द पेशेंट इज क्योर्ड completely once the treatment is completed and discharged from the hospital after doctor's order। इसमें यह है कि पेशेंट जो है वो सही हो गया, कम्प्लीटली उसका ट्रीटमेंट हो गया है, तो पेशेंट डॉक्टर के ऑर्डर पर पेशेंट को जो है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लामा, LAMA, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मेडिकल की एडवाइस पर, परामर्श पर के विरुद्ध छुट्टी देना लामा होता है। अंडर दिस टाइप द पेशेंट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू देयर ट्रीटमेंट एंड वांट टू लीव अगेंस्ट डॉक्टर मेडिकल एडवाइस। इस टाइप में है कि पेशेंट जो है वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता है और अपने आप को डॉक्टर के अगेंस्ट, वो उसके विरुद्ध मेडिकल डॉक्टर के अगेंस्ट जाना चाहता है, और वो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको नहीं लेना चाहता, तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एब्सकॉन्डेड मतलब होता है अनुपस्थिति, पेशेंट का नाम। अंडर दिस टाइप द पेशेंट लीव द हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड विदाउट क्लियरिंग द हॉस्पिटल वे। इसमें है कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल को लीव कर देता है ट्रीटमेंट के दौरान, किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए हुए, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को, या फिर और कोई भी जो उसका हॉस्पिटल का जो बिल है उसको बिना क्लियरिंग करे हुए उस पेशेंट जो है उसको हॉस्पिटल को लीव कर देता है। DOR, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट पे जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है। अंडर दिस टाइप द पेशेंट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट फ्रॉम हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो कंटिन्यू ही ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता था। द डॉक्टर गिव डिस्चार्ज ऑर्डर व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग देयर कंडीशन ऑन देयर पर्सनल रिक्वेस्ट, और पर्सनल रिक्वेस्ट पर डॉक्टर जो है उसको डिस्चार्ज दे देता है उसकी कंडीशन को देखते हुए। ट्रांसफ़र टू अदर हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर। अंडर दिस टाइप द पेशेंट आर रेफर टू और ट्रांसफर टू अदर हॉस्पिटल टू प्रोवाइड बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराया जाता है बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। दैट अंडर दिस टाइप द पेशेंट विद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम एंड जो पेशेंट की तो क्रिटिकली कंडीशन है, उस स्थिति पर जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो डू नॉट कवर, और वो रिकवर नहीं हो पाता है, एंड डाई इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वो मर जाता है। डिस्चार्ज प्रोसीजर्स, पेशेंट शुड बी डिस्चार्ज ओनली आफ्टर द डॉक्टर रिटन ऑर्डर। डॉक्टर के ऑर्डर होने पर ही पेशेंट को डिस्चार्ज होना चाहिए। All the required medication should be provided to the patient or they should be guided to purchase prescribed medicine। जो उसको पेशेंट को जो रिक्वायर्ड है मेडिकेशन की प्रोवाइड करनी चाहिए, और उसको गाइड करना चाहिए कि वो जो उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको परचेज़ कर लेनी चाहिए, जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से, जो उसकी कंडीशन है। बिफोर द पेशेंट लीव द हॉस्पिटल, पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ने से पहले द नर्स शुड कंफर्म वेदर ऑल द हॉस्पिटल विल हैव बीन पेड।
जो नर्स है वो नर्स को कंफर्म कर लेना चाहिए जो पेशेंट के जो बिल है वो सारे पेड हो गए हैं या नहीं हुए हैं। पेशेंट should be prepared to go back home, bath, combed and dressed properly in clean clothes. पेशेंट को प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। जब वो अपने घर वापस जा रहा हो तो उसको नहाना चाहिए, कोम्ब करके, ड्रेस प्रॉपरली, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए। पेशेंट को एकदम से तैयार होकर जाना चाहिए। Before leaving, the nurse should ensure the patient chart are completed and transferred to the administrative office or record section. हाँ, पेशेंट को हॉस्पिटल से लीव करने से पहले नर्स जो है वो इंश्योर कर ले वो कि पेशेंट का चार्ट जो है कंप्लीट हो गया है और ट्रांसफ़र उसको जो है ट्रांसफ़र करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में और रिकॉर्ड सेक्शन में। जो पेशेंट का चार्ट है उसको देती है इंश्योर। केयर आफ्टर डिस्चार्ज। पोस्ट डिस्चार्ज केयर can offer a period of assistance to help rebuild the fitness and function. पोस्ट डिस्चार्ज जो होता है निवारण के पश्चात जो रोगी की देखभाल होती है, पुनः कार्य जो मतलब होता है उसमें टू हेल्प, उसको उचित प्रकार के जो सहायता होती है उसको प्राप्त हो सकती है, फिटनेस और उसके फंक्शन होता है। द care we can target at their specific need generally include support with mobility using the toilet. आवश्यकताओं पर लक्षित किया जाता है कि सामान्य रूप से जो उसका पेशेंट की जो मतलब मोबिलिटी है उसको उपयोग करने में जैसे स्नान करता है मतलब उसको हेल्प करनी चाहिए इन हाउसहोल्ड वर्क में पेशेंट की। ऑल टाइप्स ऑफ केयर एम टू हेल्प द इंडिविजुअल टू लिव अ सेफ कंफर्टेबल लाइफ। और सारे टाइप्स के जो उसके केयर के जो लक्ष्य है वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करनी चाहिए टू लिव एक रहने में सेफ और कंफर्टेबल लाइफ करने में। पोस्ट डिस्चार्ज केयर इज़ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म केयर। पोस्ट डिस्चार्ज केयर जो होती है वो एक शॉर्ट टर्म केयर होती है जिसमें डेट सपोर्ट हेल्थ, जिसमें सपोर्ट होता है हेल्थ एंड फंक्शन एज द पेशेंट रिकवर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। उसके पेशेंट को रिकवर कर जाता है आफ्टर बाद में डिस्चार्ज और बाद में पेशेंट को जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से। हाउएवर केयरफुल प्लानिंग सपोर्ट एंड द राइट केयर विल इंश्योर फास्ट रिकवरी ऑफ द पेशेंट। क्योंकि सावधानीपूर्वक जो मतलब उसको केयरफुल जो उसकी प्लानिंग करते हैं उसका सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और सही देखभाल को सीधे स्वास्थ्य पर जो उसका लाभ होता है वो प्राप्त होता है। इंश्योर करा जाता है कि उसको अच्छे से रिकवर हो, उसको वो जो है राइट केयर से वो एकदम से रिकवर हो जाए पेशेंट। प्लीज़ थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।